औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सीलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो गेस्ट पेपर है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का गेस्ट पेपर आपके सामने ओपन है और हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं इस गेस्ट पेपर के जो फिज़िक्स का पोर्शन है उसको। सबसे पहले सेक्शन में हम इनकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद जो उसमें डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस मौजूद है हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा साथ साथ कमेंट्स में आप लोग भी आंसर्स देते रहें ताकि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप लोगों को पता लगता रहे कि कौन सा आंसर आपने सही दिया और कौन सा आंसर आपने गलत दिया। स्टूडेंट, इस वक्त अगर मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूं तो पहला सवाल मुझसे पूछा गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स की जो सवाल आपसे पूछा गया बेसिकली ये आपके पास जो यूनिट है वो मास का है और ये आपके पास जो बेटा यूनिट है वो एक्सेलरेशन का है। तो मैं बेसिकली आपको मास और एक्सेलरेशन का यूनिट दे रहा हूँ। तो मास और एक्सेलरेशन के यूनिट को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूटन। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी पर मैंने क्लिक कर दिया चूंकि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपको इस तरह कोई भी यूनिट पूछा जा सकता है, जैसे जूल आपके पास एनर्जी का यूनिट होता है, वाट आपके पास पावर का यूनिट होता है, फिर न्यूटन सेकंड आपके पास अगर आप मोमेंटम को ड्राइव करते हुए जाते हैं तो उसका यूनिट निकलता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज। ये टेक्स्ट बुक की लाइन है हमारी मोमेंटम की। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बताया जाता है हमें कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज बेसिकली नोन एज मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया हमसे स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय। याद रहे नॉट ओनली द रेसिंग कार, इसकी जगह पर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जब कभी भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की बात की जाती है तो बेसिकली हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सही जवाब बनता है। अगला सवाल आता है व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स रैपिडली व्हाई डज इट कूल। देखो लिक्विड की एवापोरेशन की बात कर रहा है। एक फ्रेज हम कहते हैं कि एवापोरेशन इज ऑलवेज अ कूलिंग प्रोसेस। यही एवापोरेशन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में भी हो रही होती है। सवाल पूछा जा रहा है व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स व्हाई डज इट कूल। तो सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना हमारे पास, सम ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड। क्या हो जाता है सर, चूंकि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर है, ये उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है, अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने उसको हीट किया। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहे हैं ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं सर? जाते हुए वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो जा चुके, तो इसीलिए जो पीछे मॉलिक्यूल बचते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम से मुराद था कि सपोज कीजिए अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मॉलिक्यूल्स चले गए और पीछे मेरे पास 98 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मॉलिक्यूल भी बच गया तो वो इसके मुकाबले में तो ठंडा ही कहलाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर ये हमारे पास इसका सही जवाब बन सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नीचे प्रोसीड करूँगा तो मैं इन आंसर्स को इरेज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको डबल बॉक्सेस नज़र ना आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ आप लोगों ने इसको नोट करना शुरू कर दिया है और आपके पास आपके करेक्ट आंसर्स मौजूद हैं। आपके कमेंट्स देखे जा सकते हैं, उसके बाद हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर आपको सवाल पूछना हुआ तो एक्सीलेंस ऑनलाइन आपको कमेंट्स में जवाब देगा। अगला सवाल पूछा गया द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, हम कहते हैं इसे लीस्ट काउंट उस नंबर को कहते हैं कि जो सबसे आखिरी वैल्यू या कम से कम वैल्यू किसी भी मशीन की आप मेजर करें। मैं अगर आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो स्टॉप वॉच होती है उसमें आपको सेकंड्स भी मिलते हैं और एक मिली सेकंड भी होते हैं जो तेज़ी तेज़ी से चल रहा होता है। इसके बाद जो आपके घर में घड़ी होती है आप देखते हैं उसमें 3 कांटे होते हैं। एक आप उसको नाम दे रहे होते हैं जनरल वर्ड्स में, सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा। फिर आपने ये भी देखा है कि सर बाज़ात बाहर जो टावर्स वगैरह होते हैं उन पे घड़ी लगी होती है जो हर घंटे बाद टाइम बदलती है। तो सबके लीस्ट काउंट मुख्तलिफ हैं। वर्नियर कैलिपर इसी तरह बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, यूनिट नहीं चेक करते। देखो दिया हुआ है, जब हमें दिया जाएगा तो उसको हिसाब से आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली जो लीस्ट काउंट आता है वर्नियर कैलिपर का वो 0.1 आता है।
तो आपने यूनिट ज़रूर देखना है, चूँकि अगर यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाए या कोई और यूनिट आ जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन फिर बेटा डिफरेंट हो जाएगी। अगला सवाल है द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज। देखो आपको मास दे दिया गया, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाता हूँ, W = mg हमारे पास फॉर्मूला है। अब m आपको दे दिया गया 5 है, g आपके पास कितना है बेटा, वैसे तो g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 10 भी कंसीडर करते हैं। तो अगर 5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 50। तो आप देख सकते हैं बेटा ये आपके पास 50 दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर स्टूडेंट्स हम आते हैं तो यहाँ पर हमें सवाल किया जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। सर इसकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लगाते हैं। अब ब्रांच से क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज। हम कहते हैं सर वो ब्रांच जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता है, बेसिकली हम उसे पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो अगर मोशन की बात की जा रही है तो हम उसको मैकेनिक्स की तरफ लेकर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट। देखो दो तरह के यूनिट होते हैं। एमसीक्यूज आज अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसी गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ जाएंगे, लेकिन आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इन एमसीक्यूज को कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब कहते हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट। ड्राइव से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, जो टोटल बेटा 7 होते हैं। उन 7 में क्या क्या शामिल होते हैं मैं पढ़ता जाऊंगा तो कुछ ऑप्शन कम होते जाएंगे आपके। उन 7 में आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट भी होता है, कैंडेला, तो ये ऑप्शन कट गया। उसमें बेटा आपके पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ये भी कट गया। उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा एम्पियर, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बच गया, देखो आपके पास एक ही बच गया, पास्कल। दिस इज द वे आप किस तरह अपने एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ढूंढते हैं, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि एमसीक्यू में हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए 12 आउट ऑफ 12। इसके बाद सवाल है बेटा आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द। हाइड्रोलिक प्रेस किस पर काम करता है, तो सर बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। सर इलास्टिसिटी किसी भी चीज़ की उसके नेचर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ मेरे पास स्टील है, मेरे पास रबड़ है, तो और अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इनमें से इलास्टिसिटी का फ़र्क क्या है, तो आप में से कोई भी मुझसे उसका साइज़ नहीं पूछेगा, मास नहीं पूछेगा। हाँ ये नेचर से आपके जहन में खुद आ रही है ना चीज़ें, स्टील है, रबड़ है, या कोई भी और मैं इस तरह की सब्सटेंस अगर आपके सामने यूज़ करता। नाउ द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू डैश इन फ़ारेनहाइट। सर फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं इसका तो हमारे पास कैलकुलेशन में हमें आंसर मिलता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम कहते हैं सर ये हमारे 12 सवाल थे और इन 12 सवालों के हमारे पास जवाब थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स आप लोगों को समझ में आ चुके हैं और आपको इनके फार्मूलाज भी क्लियर हैं।